नमस्कार, आप देख रहे हैं जनतंत्र प्राइम भारत और मैं हूं आपके साथ ज्योति कनौजिया। आइए नजर डालते हैं खबर की। सर, आज यहाँ पर कार्यक्रम था, किस चीजों को लेके आज आपने कार्यक्रम रखा था? ऑल इंडिया राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी कि हमारे राष्ट्रीय सेक्रेटरी और राष्ट्रीय स्पोकमैन हम लोग के भाई नसीम सिद्दीकी साहब आज लखनऊ आए थे। अभी उनको बंटवारे में जो संगठन बंटवारा होता है काम करने का, उन्हें उत्तर प्रदेश, बिहार और गोवा दिया गया है। इनका पहला आगमन था लखनऊ में, तो हम लोगों ने सोचा कि इनका स्वागत होना चाहिए, इस्तेमाल होना चाहिए। और यूपी जो सबसे बड़ी स्टेट है, जहाँ से 80 मेंबर ऑफ पार्लियामेंट जाने हैं, तो वहाँ उस स्टेट में शरद पवार जी के नेतृत्व में कैसे पार्टी को आगे बढ़ाया जाए, इस पर तय करने हम लोग इकट्ठा हुए थे और उसी सिलसिले में बात हुई है। और जो 2024 है, तो जो हमारी विपक्ष की एकता चल रही है, उस कड़ी में अहम भूमिका शरद पवार साहब की चुकी है। शरद पवार जी के नेतृत्व में हम लोग काम करना है, इसलिए हम लोग यहाँ इकट्ठा हुए हैं। और नसीम भाई, मुझे बहुत खुशी है कि इनको जो यूपी का इंचार्ज बनाया गया है, तो यकीनन एनसीपी यहाँ मजबूत होगी और शरद पवार जी का हाथ मजबूत होगा। नसीम भाई आए हैं तो हम लोग यहाँ से कुछ करके दिखाएंगे। आज राजधानी लखनऊ में आपका ये जो कार्यक्रम रखा गया है, इस पर क्या? देखिए, यहाँ मैं एक जाति प्रोग्राम से आया था, एक शादी में लखनऊ आया था। फिर सिराज भाई हमारे नेशनल प्रेसिडेंट हैं अक़लियती शोबे के, हमारे बड़े भाई हैं, और उन्होंने कहा कि मैं चाहता हूं कि मेरे घर पर एक छोटी सी नशिस्त हो जाए, जिसमें आप उत्तर प्रदेश के इंचार्ज बनाए गए हैं, ऑल इंडिया के सेक्रेटरी बनाए गए हैं, तो एक छोटी सी नशिस्त रखी है। तो उसी सिलसिले में मैं यहाँ आया था और अपने बुजुर्गों से, दोस्तों से मिला और फिर उसमें थोड़ी सियासी गुफ्तगू हुई। तो आज आने का मकसद इतना था। उत्तर प्रदेश जो है, यहाँ से ही एक बड़ी सियासत शुरू होती है और इसके प्रभार आपको सौंपा गया है। किस तरह से देखते हैं आगे 2024 का भी चुनाव है, जो आपका प्रभार है, तो लोगों से कैसे जुड़ेंगे? देखिए, संसद का रास्ता उत्तर प्रदेश के सड़कों से जाता है, ये हम सब लोग जानते हैं। उत्तर प्रदेश एक बहुत बड़ी रियासत है। लोकसभा में हर 5वीं सीट पे एक एमपी उत्तर प्रदेश से जाता है। हम जानते हैं कि यहाँ हमारा संगठन बहुत मजबूत नहीं है, लेकिन चूंकि देश के सबसे बड़े कद्दावर नेता आज अगर विपक्ष में कोई है तो वो शरद पवार साहब हैं। शरद पवार साहब के ऊपर पूरे देश की निगाह है। पिछले दिनों अरविंद केजरीवाल जी, पंजाब के मुख्यमंत्री मान साहब मिलकर गए। उसके पहले भी जो है बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश जी मुंबई में आकर शरद पवार साहब को मिल के गए। और सब लोगों का कहना है कि विपक्ष की एकता को मजबूत करने के लिए शरद पवार साहब ने कोशिश करना चाहिए और अगर हो सके तो उसका नेतृत्व करना चाहिए। नेतृत्व का मतलब हम ये नहीं कह रहे हैं कि वो प्रधानमंत्री के दावेदार हैं, लेकिन सारे विपक्ष को एक बैनर के नीचे लाकर जो है बीजेपी के खिलाफ 1 to 1 की लड़ाई को मजबूत करना चाहिए। और इसलिए सिराज भाई चूंकि यूपी से हैं और जब कामों का बंटवारा हुआ तो पवार साहब ने इस बात को ध्यान में रखते हुए कि उत्तर प्रदेश में कम से कम माइनॉरिटीज, पिछड़े, दलित, ओबीसी ये मिलाकर और थोड़े राजपूत मिलाकर एक अच्छा फैक्टर बनाया जा सकता है। अगर ईमानदाराना कोशिश होगी तो इंशाल्लाह हम लोगों ने इस टास्क को अपने जिम्मे लिया है। हम लोग इसके आगे बैठकर सिराज भाई और हम लोग ये कोशिश करेंगे। कल 2 बजे हमने अपने पार्टी के उत्तर प्रदेश के जो कार्यकर्ता है, नेता है, उनको 2 बजे पार्टी कार्यालय में बुलाया है। 3 बजे प्रेस कॉन्फ्रेंस रखी है जिसमें हम और सिराज भाई शामिल रहेंगे। हमारे मालदार साहब आए हुए हैं मुंबई से हम लोगों के साथ में। तो आगे जो भी रणनीति होगी, किस तरीके से सेकुलर वोटों को मजबूत किया जाए, किस तरीके से बीजेपी को टक्कर दी जाए, ये अमल तैयार करने के लिए हम लोग बैठेंगे। सभी सेकुलर पार्टियों से बात करेंगे, पार्टी की ताकत को जिले जिले में जो है वो बढ़ाएंगे, उसको बनाएंगे, संगठन को मजबूत करेंगे और लोकसभा में इंशाल्लाह एक ताकत बनाने के बाद बीजेपी का मुकाबला करेंगे। और हमें उम्मीद है 2024 में बीजेपी जो है वो सत्ता में दोबारा नहीं आएगी।